गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड सर मॉर्निंग सर जी आप कैसे हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, हल्का सा। यस, मार्केट क्या कर रहा है बताएं जरा। ऊपर खुल रहा है, नीचे खुल रहा है? ऊपर नीचे है शायद। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट क्या कर रहा है देखें आज, जल्दी से बताएं मार्केट क्या कर रहा है। हाँ जी, ऊपर खुल रहा है, नीचे खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है? यस, जल्दी से बोले, कहाँ जा रहा है मार्केट? ऊपर खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है सर। ऊपर। बैंक निफ्टी चलो नीचे। देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर है। मार्केट कहां पर खुल सकता है? ये मार्केट का पोर्शन है, ये मार्केट का अप है और ये मार्केट का डाउन है। ये मार्केट अब यहां से नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये मार्केट अब यहां से नीचे की तरफ आराम से चल सकता है। तो अभी हम अपर के ट्रेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम अपर वाले बाय वाले ट्रेड अब थोड़ा सा रुकेंगे हल्का सा, क्योंकि मार्केट का एक सपोर्ट है। अगर ये तोड़ जाएगा मार्केट तो अब नीचे की तरफ चल सकता है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो सकती है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी वेट करेंगे थोड़ा सा, और अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट तो एक डाउन मार्केट का हो सकता है, और वो डाउन शायद यहां तक हो सकता है, नीचे तक। तो वेट करते हैं, अभी देखते हैं मार्केट करेगा क्या। यहां से सपोर्ट लेगा तो मार्केट का यहां तक का एक अप है, लगभग 200 पॉइंट का अप है एक। और अगर यहां से नीचे चलता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर नीचे तक का यहाँ एक डाउन है मार्केट के पास में। तो देखते हैं मार्केट क्या करेगा। अभी थोड़ी सी जगह बची हुई है ये वाली, तो थोड़ी सी अभी वेट करते हैं कि मार्केट यहां तक चला जाए। चलिए देखने की कोशिश करते हैं मार्केट और क्या कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम इतना एक्सपेक्ट करेंगे, अगर मार्केट को ये सपोर्ट पकड़ लिया मार्केट ने तो बेस्ट है। तो इस समय कौन सा सपोर्ट हमारा काम करेगा, अगर हम देखते हैं तो मार्केट का कौन सा वाला सपोर्ट हमारे लिए अच्छा है, इसको बना लेते हैं सपोर्ट को, राइट है। जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक हम मार्केट के अंदर बाय साइड में रहेंगे। जब वो टूट जाएगा तब हम मार्केट के अंदर हम सेलिंग साइड में चलेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर चलता है तो हम यहां तक का एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बाय है मेरे पास, और यहां तक का मैं बाय एक्सपेक्ट कर सकता हूं। पर अगर मार्केट यहां से नीचे चलता है तो मैं, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट का एक मैं डाउन एक्सपेक्ट करूंगा यहां तक का। तो एक डाउन मार्केट के पास में हो सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट को हमें बाय कहां पर करनी चाहिए, ओपन के ऊपर या नहीं? यस, कहां करनी चाहिए आप बताएं। ओपन के ऊपर ही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ओपन के ऊपर होनी चाहिए, राइट है। तो अगर हम इसे बाय करेंगे भी तो ओपन के ऊपर करेंगे। चलो निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। ये तो हमने निफ्टी देखा, क्या निफ्टी बैंक आपके पास बाय में है? चलो निफ्टी बैंक को भी साथ में लेते हैं। क्या निफ्टी बैंक बाय में है? देखें जरा, निफ्टी बैंक का सपोर्ट कौन सा है, जल्दी से बताएं। निफ्टी बैंक का सपोर्ट कौन सा है? ये सपोर्ट है निफ्टी बैंक के पास में, या ये सपोर्ट है? कौन सा वाला अच्छा सपोर्ट है बताएं। नंबर 1 और नंबर 2, कौन सा अच्छा सपोर्ट है? नंबर 2 सर, नंबर 2 सर, मल्टीपल सपोर्ट है। नंबर 2 मल्टीपल सर, मल्टीपल सपोर्ट है। तो हम, अगर मैं दोनों को लगा देता हूं, चलो एक काम करते हैं, आज फिर से दोनों से ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये मैं निफ्टी ले रहा हूं, निफ्टी 50, और दूसरा मैं ले रहा हूं निफ्टी बैंक, राइट। निफ्टी बैंक ले रहा हूं, निफ्टी 50। इसको चेक करते हैं दोनों को। किस पे ट्रेड करना है बताओ। चलो निफ्टी बैंक किस इंडिकेटर पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, उस पे ही करते हैं। 20-100 वही वाला करे जो चलो आपकी 20 ठीक है, 50 100। चलो ये सब मैं हटा देता हूं, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो हम इसको सबको हटा देते हैं। इसको भी सबको मैं हटा देता हूं, ये मेरा अपना वर्क है, मैंने सब हटा दिया, बिल्कुल प्लेन पड़ा है। हम मार्केट को समझ रहे हैं कि मार्केट एक छोटा डाउन ले सकता है, तो मैं बाय साइड में नहीं जाऊंगा। चलिए इस पे चलते हैं और मूविंग एवरेज को साथ में लेंगे, दोनों में लेंगे आज, दोनों में मूविंग एवरेज को साथ में लेके चलते हैं। ये सब मैं हटा देता हूं। ये मेरे पास मार्केट, अगर मैं पिवोट को देखता हूं तो पिवोट का सपोर्ट कौन सा है 15 मिनट का, जरा कोई भी बताए। सपोर्ट कहां पर होना चाहिए मार्केट का? ऊपर सर। कौन सपोर्ट पर है और कौन नहीं है, ये भी बता दें। कौन सपोर्ट पर बैठा है? निफ्टी सपोर्ट पर है और बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट पर नहीं है। बिल्कुल, निफ्टी आपका सपोर्ट पर बैठा है और बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट पर नहीं है, नहीं, राइट है। तो अभी हमें करना क्या है यहाँ पर, जरा बताए कोई भी, करना क्या है, क्या करना चाहिए हमें? कॉफी टाइम। कॉफी टाइम। यस सर। यस सर।
राइट है, टी टाइम कॉफी टाइम। ठीक है, अब जरा पॉइंट पे समझते हैं। यहां पर अगर मैं मूविंग एवरेज लगा देता हूं, चलो मूविंग एवरेज पे ही बात करते हैं। मूविंग एवरेज मेरे पास पड़ा है क्या? चलो देखते हैं, अगर ये लग जाएगा तो चलो ये मूविंग एवरेज है मेरे पास, और इस पे भी ले लेते हैं मूविंग एवरेज। दोनों पे मूविंग एवरेज भी, चलो मूविंग एवरेज पे भी काम करते हैं। अगर मैं देखता हूं 1 घंटे में, दोनों को जरा 1 घंटे में चेक कीजिए। 1 घंटे में सेलिंग में है अभी या बाइंग में है? यस, क्या हो रहा है दोनों को 1 घंटे में, जरा बताएं। इसको हटा देता हूं मैं, इसका कोई काम। 50 तो बाय दिखा रहा है, दोनों बाइंग में, बाय में दिखा रहा दोनों बाय में है, लेकिन निफ्टी बैंक में क्या इशू है? तो ये 20 के नीचे आ गया सर। 20 के नीचे आ रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको बाय में जाना है तो 20 के ऊपर मार्केट को क्लोज हो जाना चाहिए कि नहीं? यस सर। राइट है, और उस टाइम पर निफ्टी को इस सपोर्ट को ले लेना चाहिए या नहीं? जी सर। जब ये ऊपर आ रहा होगा तो निफ्टी को इस सपोर्ट के ऊपर आना चाहिए। दैट मीन्स कैंडल को ग्रीन कर देना चाहिए या नहीं? यही तो लॉजिक बनता है, राइट है। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखता हूं, सपोज 15 मिनट में जाके देखते हैं मार्केट 15 मिनट में क्या कर रहा है। जरा 15 मिनट पे भी चेक कीजिए, मार्केट 15 मिनट में क्या करने की कोशिश कर रहा है। मूविंग एवरेज आपने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह करे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? यही सपोर्ट लेवल है या नहीं है? कौन सा है ये? 100 वाला। यस सर, पीछे लेफ्ट साइड पे भी सपोर्ट है सर इसका, प्राइस एक्शन का। सपोर्ट लेवल है। अगर हम सारा कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं तो मार्केट को अगर सपोर्ट लेना है तो यहां से ले लेना चाहिए, राइट है। अगर मैं इसको देखता हूं 15 मिनट में, तो इसका देखो 5 का मूविंग एवरेज कहां बैठा है? ऊपर बैठा है। यहां पर 5 का मूविंग एवरेज कहां पर? इसको क्रॉस करके नीचे आ गया। यही तो हुआ, यस सर। राइट है। अभी मार्केट किस में है? इंडिसीजन में। इंडिसीजन है, परफेक्ट इंडिसीजन। तो जबरदस्ती में बाय करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए या नहीं? कुछ नहीं करना चाहिए, आराम से बैठो, आराम से बैठो, और जबरदस्ती नहीं करनी। मार्केट के साथ में जबरदस्ती करोगे, आप अगर किसी अपने पेट के साथ भी जबरदस्ती करते हो, मारते हो उसे, तो क्या होता है? वो वापस काट लेता है। ये होता है कि नहीं होता? तो सेम चीज, अगर आप मार्केट को जबरदस्ती करोगे तो मार्केट भी काट लेगा, माइनस में कर देगा आपको या नहीं? तो मार्केट के साथ में कोई जबरदस्ती नहीं। अब दूसरा केस समझते हैं, प्रोबेबिलिटी समझते हैं। अगर ये मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है तो क्या होगा? देखते हैं, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, खाली हम कोई ट्रेड नहीं उठा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है तो अभी क्या नीचे गिरना शुरू हो जाएगा? कोई भी बताए, क्या गिरना शुरू हो सकता है? 5 का मूविंग एवरेज कहां पर है? नीचे वाला है अभी सर 5 को नीचे आना पड़ेगा 100 के पास। इसका मतलब 5 को आपका 100 के पास आना पड़ेगा। जब ये इसके पास आएगा और कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट नीचे आ सकता है, और कहां तक आ सकता है? 200 तक। यही हो सकता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी अभी क्या हो सकती है? ये यहां पर सपोर्ट ले ले और इसके वापस ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है। प्राइस एक्शन को डालते हैं, प्राइस एक्शन को बीच में डालते हैं। लास्ट वेव कौन सी है? लास्ट वेव यही वाली है अभी फिलहाल। जी सर। फिलहाल तो यही है। बाय कहां पर है? इसके ऊपर, राइट है। प्राइस एक्शन ये बोलता है। तो आपको अगर मैं ये बोलता हूं कि मार्केट इसके ऊपर बाय होगा, इसका मतलब सारी लाइंस के ऊपर आ जाएगा मार्केट या नहीं? यस सर। तो मार्केट वहां पर बाय हो जाएगा, आपकी एन वेव भी पूरी हो जाएगी। दूसरा पार्ट, अगर मैं प्राइस एक्शन को और देखता हूं तो पुरानी वाली कैंडल, ये तो चल रही है कैंडल, पुरानी वाली ये वाली है कि नहीं है? जी सर। कम से कम मिनिमम से मिनिमम इसके ऊपर तो जाना चाहिए, तब तो प्राइस एक्शन सोचेंगे हम एक बात को, राइट है। और ये वाली कैंडल अभी बननी शुरू हुई है, इसका मतलब मार्केट कम से कम इसके ऊपर, यही सपोर्ट लेवल है इसका, इसके ऊपर तो जाना ही चाहिए या नहीं? यस सर। तो जब तक ये सारे पूरे नहीं होते तब तक हम इसके एक मूवमेंट को नहीं पकड़ पाएंगे, तब तक हमें दिक्कत होगी। हो सकता है मार्केट यहां से गिर जाए, हो सकता है मार्केट यहां से उठ जाए। मार्केट का सिनेरियो बैंक निफ्टी का बोल रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, वही हम मॉर्निंग में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, उसका रीजन समझ लीजिए मैं क्यों बोल रहा हूं। अगर निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं और अगर मैं डे टाइम फ्रेम में बात करता हूं, तो आपका चैनल कौन सा बन रहा है? कोई भी बताए इसका चैनल कौन सा बन रहा है? यस, क्या यही चैनल है? मैं और थोड़ा अच्छा बना देता हूं, सुंदर सा। पहला चैनल कहां पर बन रहा है जरा इसका? इस चैनल को बनाइए, लो को मिलाया मैंने और ये लो आ गया, यही आ गया। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो, और पूरा ऊपर भी ले जाता हूं, मैक्सिमम पे ये आ जा रहा है, मैक्सिमम यही है, जी सर। राइट है।
इससे पहले का चैनल कौन सा बन रहा है, चेक करिए चैनल कौन कौन से बन रहे हैं जो आपके काम के होंगे। पहला चैनल मेरा अप्रोक्सीमेटली ये बन रहा है, ये देख रहे हैं, राइट सर, राइट है। दूसरा चैनल मेरा ये बन रहा है, तो अब तीसरा चैनल मेरा ये बन रहा है, 3 चैनल बन रहे हैं इसमें। तो अगर मैं करंट चैनल बोलता हूं जो कि बिल्कुल प्रोबेबल चैनल है, वो ये चल रहा है, जो कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहां तक जा सकता है, यही तो मतलब हुआ, राइट है। जब इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो हम अगले चैनल पे आएंगे, और उसको ब्रेक करेगा तो अगले चैनल पे आएंगे, लेकिन फिलहाल तो यही चैनल है। सर ये फ्लैग पैटर्न टाइप नहीं दिख रहा, तो ये मार्केट ओवरऑल क्या लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में है? यस, अगर आप इसे सही तरीके से देखते हो तो मार्केट कहां पर है। यस, अगर आप देखोगे तो ये फ्लैग पैटर्न थोड़ा सा अलग टाइप का बना हुआ है। अभी देखते हैं, मार्केट डाउन में आ सकता है, हम वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा डाउन ले सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिए, मार्केट में अगर एक बड़ी रैली लेनी है, ऐसा हो सकता है कि देखो इलेक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताओ आ रहे हैं, आपको भी पता है इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन आने से पहले लोगों को डर होगा, लोग अपना पैसा निकालेंगे कि नहीं, आप बताओ, डालेंगे नहीं, लोग अपना पैसा निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, कोई बता सकता है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट सर, इलेक्शन में अनसर्टेनिटी हो सकती है सर। और क्या भाई, देखो क्वेश्चन मार्क है, 50-50 है। अगर गवर्नमेंट आ गई, भाई मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, तो उस केस में सारा मार्केट झूम पड़ेगा, ऊपर चले जाएगा। लेकिन अगर नहीं आई तो गिरने के चांस रहेंगे। तो इस समय जितने भी इन्वेस्टर है वो आपका एक क्वेश्चन मार्क पे बैठे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, आप बताओ? सबसे अच्छा ये होगा कि वो अपना पैसा निकाल ले अभी, और जो भी गवर्नमेंट आती है उसके हिसाब से री इन्वेस्ट कर दे, यही तो होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लोग अब अभी अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे, तो रेजिस्टेंस बन रहा है ये वाला। मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे चलेगा तो मार्केट एक डाउन में चल सकता है आने वाले कुछ दिन के अंदर, तो ये पॉसिबल हो सकता है मार्केट में। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो, हाँ जी चिराग जी बताएं। हाँ बिल्कुल, अभी 9:30 हो रहे हैं, मैं क्लास चल रही है, मैं 10:30 क्लास में आता हूँ, राइट है, या श्योर, ओके। हाँ जी, तो देखिए, देखते हैं अभी यहाँ पर, तो मार्केट को मैं बहुत ज्यादा भी ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं मार्केट क्या करेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत बाय आप ले सकते हैं। थोड़ा बहुत बाय कहां पर हो सकता है, थोड़ा बहुत बाय अभी बचा हुआ है, ये वाला बाय बचा हुआ है, तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। नहीं तो अगर मार्केट नीचे चलेगा तो एक डाउन का एक्सपेक्टेशन आपके पास है अभी। तो मैं, जहां तक मेरी प्रोबेबिलिटी बनती है, मैं ये मान रहा हूं कि मार्केट थोड़ा और डाउन में आ सकता है, ठीक है, और डाउन में चल सकता है। वैसे भी मार्केट काफी ऊपर गया हुआ है, मार्केट को एक ब्रीथ लेना चाहिए। यहां पर मार्केट क्या कर रहा है देखें जरा, क्या भी गया हुआ है? नहीं सर, अभी 100 की सपोर्ट पे है सर। तो अभी क्या करना है, कॉफी टाइम? जी सर। अब आपका एक बार बताइए, कभी कभी क्या होता है, आप जो कॉफी पीते हैं ना, वो 2 मिनट में ही खत्म कर देते हैं कॉफी, राइट। कभी कभी क्या होता है, जब आराम से बातें कर रहे होते हैं तो पूरे घंटे भर में खत्म होती है कॉफी, यही होता है? जी सर, यहाँ पे तो बाल्टी बनानी पड़ेगी कॉफी की। हाँ, ये पूरी बकेट लेनी पड़ेगी। आप जरा समझते हैं, कभी कभी क्या होता है, आपका ट्रेड 2 ही मिनट में खत्म हो जाता है, होता है, और कभी कभी घंटे भर में भी खत्म नहीं हो पाता, और कभी कभी तो 6 घंटे भी चल जाता है। यस या नो, होता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारी कॉफी ज्यादा देर तक बन सकती है, पी सकते हो। ये क्या होना शुरू हो रहा है, मार्केट। अब इसके बीच में डिसीजन मार्केट को ले लेना चाहिए कि नहीं, या तो नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए, बीच में नहीं रहना। बीच के लोग तो वैसे भी सही नहीं होते, राइट। एक ही साइड पकड़ो, या तो इस साइड या उस साइड पकड़ो, राइट। तो अब चेक करते हैं मार्केट यहां पर क्या करेगा। अगर ये नीचे क्लोज करता है और ये 5 का भी मूविंग एवरेज नीचे आता है, तो निफ्टी को डाउन ले आएगा नीचे या नहीं है? पॉइंट क्लियर है, ये कर लेगा ये। अभी वेट करना है, जबरदस्ती मत करें। मार्केट को चलने के लिए टाइम चाहिए। अभी कितने हो रहे हैं, 9:28। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। चलो किसी स्टॉक को देखते हैं, राइट। आज के स्टॉक कौन से जा रहे हैं, जरा उन पे चेक करते हैं। एनएससी में कौन से स्टॉक ऊपर या नीचे जा रहे हैं, ढूंढते हैं। पीएनबी ऊपर चले गया। पीएनबी तो वैसे ही अच्छा, पीएनबी तो देख लेता हूँ। 132 पीएनबी ने तो जाना ही था, पीएनबी ने जाना ही है ऊपर।
वो नीचे थोड़ा आएगा। सर इसका उसके डाउन तो नहीं मैं आएगा सर, एक बार इसका डाउन आएगा क्या, एक बार चेक कर। देखो पीएनबी थोड़ा बहुत। पीएनबी कई बार क्या होता है, कई बार आपको क्या सड़क पे चल रहे हो और आपको वहां पर बैग मिल गया पैसे का, वो लकी होता है ना, हालांकि आपका नहीं होता, वो लक होता है ना, मगर समझे, आपकी गाड़ी दिल्ली तक जा रही है और एक बार भी पंचर नहीं हुई, लकी होता है। तो सर बैग मिल पीएनबी गया तो ले ले सर, पैसे नहीं का बैग देना, मिल गया तो ले ले। बिल्कुल गलती से भी मत लेना। देखो कहीं बम वम हो गया फिर। गलती से भी देखो, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ जी, देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनना आप लोग, आपका पैसा अपना ही सबसे अच्छा होता है, आपका पैसा अपना सबसे अच्छा है, ठीक है। ऊपर वाले को भी तो मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना, बताओ हाँ या ना। तभी तो पूछा सर। हमने जाना तो ऊपर ही है ना, तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए अपना पैसा अपना है, दूसरे का पैसा आपका अपना नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे, दूसरे का पैसा लोगे, तो वो पैसा कहीं ना कहीं आपका निकल जाएगा, कहीं ना कहीं निकल जाएगा, आपके ऊपर नहीं निकलेगा, आने वाली पीढ़ी के ऊपर निकलेगा। इसलिए किसी का पैसा लेने की कोशिश करना ही नहीं है, अपना पैसा मेरा अपना है, अपना पैसा छोड़ना नहीं, दूसरे का पैसा लेना नहीं, बात खत्म, राइट ना। तो अगर आपको बैग मिले, अगर आपको कहीं गलती से बैग मिले तो किसको दे देना है, पुलिस, खत्म, आपका नहीं है वो, जो चीज आपकी नहीं है वो नहीं है, बस, ठीक है। चलिए पीएनबी पे वापस आते हैं। तो पीएनबी एक लक दे सकता है, आपको लक दे सकता है, ये लक से ही होगा कि मार्केट नीचे आएगा। अब आप बताइए पीएनबी इस समय क्या कर रहा है, पीएनबी ने जो डाउन लिया था पूरा कर चुका है या नहीं? यस सर, अपने बड़े भाई का यस सर। और अब क्या होगा, आप जरा बताएं, छोटे भाई की तरफ चलने की कोशिश में है या बड़े भाई की तरफ चलने की कोशिश में? अब ये सर बड़े भाई का। यहाँ से इसके ऊपर सपोर्ट पकड़ लेगा। यस सर, छोड़ने वाला है सर। यस सर। ठीक है, ये हो सकता है कि मार्केट ने एक बड़ी कैंडल डाली है तो थोड़ी देर होल्ड कर ले यहाँ पर, सर 5 को ऊपर जाना पड़ेगा सर हाई के पास। ये हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ऐसा कुछ कर ले मार्केट, नहीं तो मार्केट अभी क्या करेगा, यहीं से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़े से स्टॉक बाय करके रख सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर चाहोगे, देखो बाय करने हैं आपको, थोड़े से स्टॉक 25 स्टॉक आप बाय करके रख सकते हो, ठीक है। ये ऐसे बाय कर लो आप, इसको नुकसान नहीं देंगे ये, ठीक है। ये यहाँ पर रुकेगा, एक बात का ध्यान रखना, मार्केट का मोमेंट समझो, मार्केट क्या करने वाला है। मार्केट इस जगह पर अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूं तो पीएनबी करेगा क्या, ये भी तो समझना चाहिए ना। शेयर आपके सामने आ गया तो सबसे अच्छा क्या है, वो करेगा क्या, राइट ना। अगर आप ये मोमेंट समझ गए, अगर आप ये मोमेंट समझ गए कि शेयर आपके सामने आएगा तो करेगा क्या, तो शेयर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, समझे। आप जरा समझे, यही चीज होती है, हम डर जाते हैं तो लोग हमें डरा देते हैं। ये मार्केट यहां पर रुक सकता है या नहीं? यस सर, रुक सकता है, लेकिन ये मार्केट के पास बहुत अच्छा एक पॉइंट बताता हूं जो आपके बहुत काम का है। ये मार्केट ने एनवेव कहां पर बनाई हुई है, अच्छी जगह बनाई हुई है या नहीं? अगर मार्केट गिरने भी लगा तो सपोर्ट पकड़ लेगा कि नहीं यहाँ पर? यस सर, बहुत जगह। Yes. लेकिन अगर इसकी एनवेव यहां पर ना होके यहां पर होती तो क्या होता, मार्केट यहां से गिरता तो यहां सपोर्ट लेने आता कि नहीं? जी सर, राइट है। Yes. तो अब आपको क्या लेकिन अभी मार्केट क्यों होल्ड कर सकता है यहाँ पर, क्यों बोल रहा हूं कि मार्केट यहाँ रुक सकता है, रीजन क्या है? आपका 5 का मूविंग एवरेज आपके इस लेवल के थोड़ा नीचे बैठा हुआ है कि नहीं? यस सर, राइट है। तो मार्केट अभी ये कर सकता है, मार्केट ये कर सकता है कि हो सकता है मार्केट यहां तक आ जाए या फिर यहीं पर सपोर्ट लेके बैठ जाए, दोनों केस हो सकते हैं मार्केट के पास में। तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको 4-5 कैंडल का। यहां पर नीचे भी जरा चेक कीजिए मूविंग एवरेज पे मार्केट क्या कर रहा है, जरा यहां पर चेक करें, यहां पर ये क्या हो रहा है सर यहाँ पे 50-100 का क्रॉसओवर हो रहा है। क्रॉसओवर होने की तैयारी में है, अभी हुआ नहीं है, अभी टाइम लग सकता है कि नहीं? यस सर, और फिर नीचे भी आ सकता है सर, यहाँ तक नीचे भी आ सकता है। इसका मतलब मार्केट या तो यहां रुक जाएगा या यहां तक आ सके सपोर्ट लेके जा सकता है ऊपर, राइट है। तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो कुछ आपको इसको पीएनबी को एक काम करें, मैंने आपको 31 पे भी बोला था बाय करो, मैं आपको 132 पे भी बोल रहा हूं कि बाय करो, लेकिन कैसे बाय करो समझो, थोड़ा कैसे बाय करना है। आप थोड़ा थोड़ा तिनका जमा करो, अपना घोंसला बनाओ, राइट है। तिनका जमा करो, थोड़े थोड़े। आपको लगता है मेरे को 100 जमा करने हैं, आप 5-5, 10-10 लेना शुरू कर दो, 5-5, 10-10। और उसका भी तरीका क्या है,
आप बोलो जहां पर भी मैंने बाय किया है, यहां अगर मैंने 10 खरीदे, ठीक इसके 10 पॉइंट नीचे मैं 10 खरीदूंगा, ठीक इसके 10 पॉइंट नीचे मैं 10 खरीदूंगा। हो सकता है ऐसा या नहीं? ये मार्किंग रख लो, उससे ऊपर आप बाय नहीं करोगे। अभी देखो मार्केट यहां पर रुक सकता है, तो हमारा मार्केट क्या करेगा, हमें थोड़ा लॉस देगा। ये देखो हमें क्या करना है, हमें एडिशन करते जाना है, एडिशन करते जाना है। कितने पॉइंट नीचे, कम से कम 10 पॉइंट नीचे या 5 पॉइंट नीचे आप एडिशन करते जाए, ठीक है। ये कप एंड हैंडल टाइप भी पैटर्न बनाने का कुछ तरीका दिखा? नहीं, ये आपका देखो, अगर आप मैं इसके पैटर्न की बात करता हूं तो एक पैटर्न, चलो पैटर्न निकालते हैं। जब आप पैटर्न की बात कर रहे हो, आप बताना, मैं नहीं बताऊंगा कि पैटर्न कौन सा है, केवल मैं मार्किंग कर देता हूं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, राइट है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपका ये ब्रेक होता है, ठीक है। अब मार्केट ने यहां से क्या किया, यहां से देखो ऊपर चूंकि एक रेजिस्टेंस था इसका, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके ये सपोर्ट पकड़ा है कि नहीं जी सर, वापस। तो अब मार्केट क्या करेगा, यहां पर रुक सकता है थोड़ी देर और फिर अपना शूट करेगा। तो आपको इस समय क्या करना चाहिए, थोड़े थोड़े स्टॉक आप बाय करके रख लो, वो आपको फायदे में रहेंगे, क्योंकि 1-2 दिन बाद या कुछ घंटे बाद आपको ये क्रॉसओवर मिलेगा। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर वो पॉइंट आपको याद है, मैंने आपको बोला था कि जब क्रॉसओवर होता है ना, क्रॉसओवर होता है तो आपका मार्केट वापस एक बार आ सकता है यहां तक, ये बोला था। यस सर, ये पॉसिबिलिटी राइट है, ये हमने पहले भी सीखा है, मार्केट यहां तक आ सकता है। और अगर मार्केट यहां पर आके रुका तो आपको ये एक लक मिलेगा कि नहीं, ठीक है। यहां पर आपको आपका एक लक मिल जाएगा, वहां से आप अपने एक्स्ट्रा बाय कर पाओगे, तो मार्केट आपको एक शूट दे देगा, शूट देके आपका मार्केट निकल जाएगा वहां से। वैसे तो मार्केट मुश्किल रुकना है। अगर मैं और भी बाय कर लूं, देखो अगर मैं और भी 25 क्वांटिटी यहां से बाय कर लेता हूं, ये देखो पड़ी है मेरे पास, मेरे को यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैंने 50 बाय करके रखे, डरने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब चलो और स्टॉक को देख लेते हैं किसी को। ये पीएनबी तो हमने देख लिया, इसे हटा लेते हैं, इसे हटा लेते हैं, और एनएससी के स्टॉक देखते हैं जरा जाके। एनएससी के स्टॉक क्या कर रहे हैं सबसे ऊपर? सर एक एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, चलो एचडीएफसी लाइफ को भी चेक करते हैं, एचडीएफसी लाइफ क्या कर रहा है, ठीक है। इसकी आपको पीएनबी की एवरेजिंग करनी है, राइट है। जितना भी लॉस देगा बस एवरेजिंग पे जाना, आपको फायदा दे देगा, ठीक है। कौन सा? एचडीएफसी लाइफ। अक्सर एक छोटा सा काम होता है, हम क्या करते हैं कि मार्केट को हमने यहां से खरीदा, मार्केट ने लॉस दिया, थोड़ा सा लॉस दिया, तो हम क्या करते हैं, कुछ हद तक एवरेजिंग करते हैं, और जब मार्केट और लॉस देता है तो हम यहां से कट जाते हैं और मार्केट वहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है। यही होता है, यस सर, राइट है। पहली गलती, यहां पर गलती समझो, गलती क्या है? पहली गलती, जो हम बाय करते हैं, हम क्या करते हैं, 2-2 पॉइंट नीचे, 3-3 पॉइंट नीचे एवरेज करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती, राइट है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको अगर बाय करना है, अगर मैंने 10 क्वांटिटी यहां से बाय करनी है, सीधा आप नीचे डाउन लगाइए 10 पॉइंट का। अगर ये 10 पॉइंट नीचे आया तो मैं बाय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, राइट है। चलो मेरे को एक बार बताओ, अगर मार्केट यहां तक आया, आपका लॉस हो रहा है, अगर मार्केट यहीं से इसके ऊपर निकल गया, लॉस खत्म हो गया कि नहीं? यहीं पर ही मार्केट के अंदर तो खुद ही पावर है लॉस खत्म करने की, तो मेरे को कुछ करना थोड़े ना है। अब देखो एचडीएफसी लाइफ जो है, जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, जरा डे पे चेक करते हैं, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है डे पे, जरा बताएं। 100 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि और हमारी बाइंग कहां पर होती है? हमारी बाइंग कहां पर होती है? 100 के ऊपर, 100 के ऊपर, राइट है। इसका मतलब एचडीएफसी लाइफ एक बाय ले सकता है, लेकिन दिक्कत कहां पर, जरा इसकी दिक्कत समझो। दिक्कत आपके पास ये है कि 200 बिल्कुल साथ में बैठा है, राइट। मॉर्निंग देखो इस पे पॉइंट पे गलत जगह है। तो सिलेंस चेक करेंगे ना, अभी अपना वो मंथली हाई तो है, ब्रेक किया है। हाँ जी बिल्कुल, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी चेक करो, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। इसने देखो अपना मंथली हाई ब्रेक किया है कि नहीं, चला है। अगर मैं इसको कैंडल फॉर्म में देखता हूं तो आपकी ये कैंडल है, इस कैंडल के 50% के ऊपर आ चुका है कि नहीं? आ चुकी है, आ रखा है। मार्केट ने देखो ये 50% से डाउन चला गया था, अब की बार 50% पे हाई ब्रेक करके बाय में है, राइट है। लेकिन दिक्कत कहां पर है? दिक्कत ये है कि अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं,
छोटे वीक में भी देख लेते हैं 1 मिनट से, वीक में क्या कर रहा है। वीक में क्या कर रहा है, सारी लाइंस के ऊपर जाने की कोशिश में है या नहीं है? राइट है। क्या इसका क्रॉसओवर भी हो चुका है? यस सर। क्रॉसओवर भी हो चुका, मार्केट सही पोजीशन में है, लेकिन मार्केट को इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए कि नहीं? जी सर। राइट है। तो एक कैंडल इसके ऊपर अपनी लाइन डाल ले, मार्किंग कर ले, और इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो जाने दे, तो आप पे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्केट का ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहां पर बीच में फंस जाए, हो सकता है साइडवेज मार्केट में पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट यहां पर फंस जाए, तो जरा सा रुक जाए। ये देखिए, मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट इसके ऊपर ने क्लोजिंग दे दे, वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्केट ने अभी क्लोजिंग नहीं दी है, तो हम थोड़ा सा रुके हुए हैं कि थोड़ा सा अगर इसके ऊपर जाएगा, बाय आप कर सकते हो, बाय करने में कोई इशू नहीं है इसको, लेकिन मार्केट क्या करेगा, जरा से यहां से एक रिवर्स हल्का सा ले सकता है। तो जरा यहां पर चेक कीजिए, ये कैंडल अगर क्लोज हो जाएगी ऊपर, तो आपके लिए अच्छा होगा रेड वाली या नहीं? मार्केट ने यहां से सपोर्ट पकड़ा है अपना या नहीं, बताओ? ये सपोर्ट मार्केट इसके ऊपर जाएगा अपना एक, हालांकि इसके जस्ट ऊपर 200 का एमए है, पर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो मैं बाय करके दिखा देता हूं, बाय करने में कोई इशू नहीं है। मैं 25 क्वांटिटी यहां से बाय कर लेता हूं। ये देखिए, मैंने यहां से बाय कर लिया है, लेकिन मेरे को इसे वेट करना पड़ेगा, समझे? मेरे को इसे वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। क्या वेट करना पड़ेगा? हालांकि मैंने जल्दी लिया है, इस बात को समझना। पहली बात तो मार्केट यहां पर रुकना चाहिए, राइट। दूसरा, इस हाई को ब्रेक करना चाहिए या नहीं? यस, तभी जाएगा ऊपर। तभी तो ऊपर जाएगा। तो आपका पहला स्टेप क्या है? मैंने तो जल्दी ले लिया इसको, लेकिन आपका पहला स्टेप क्या है? इसे ग्रीन होना चाहिए कि नहीं? जी सर। पहला स्टेप तो यही हुआ। दूसरा स्टेप, मार्केट यहां पर रुकना चाहिए और इसके ऊपर चलना चाहिए। दो ही तो स्टेप हुए। मार्केट नीचे से सपोर्ट पकड़ चुका है। तीसरा स्टेप क्या है कि जितनी क्वांटिटी हमने बाय किया है, अगर इसका मेरे को डबल या ट्रिपल मिल रहा है, तो मेरे को एग्जिट करना है या नहीं? यस सर, करना राइट है। क्योंकि आज हम इसके लिए काम नहीं कर रहे, 10 क्वांटिटी के लिए काम नहीं कर रहे, हम इस प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं। राइट है। हमारे पास प्रोसेस के लिए काम हो रहा है। कल को ये 1000 क्वांटिटी होगी, तो आपको 3-4 हजार लेके निकलना है कि नहीं निकलना? राइट है। तो हम प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट पे भी काम नहीं कर रहे। तो अभी हमने यहाँ पर देखा, देखो दोनों के दोनों, अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास एचडीएफसी लाइफ भी माइनस में है और पीएनबी भी माइनस में है, दोनों के दोनों, और हम रख के बैठे हैं अभी। ठीक है, मैंने दोनों को बता देता हूं। ये एचडीएफसी बैंक मैंने अर्ली बाय किया है, राइट, अर्ली बाय, और जबकि पीएनबी मैंने सोच समझ के बाय किया है। ये पॉइंट समझे? एचडीएफसी लाइफ को मैंने अर्ली बाय किया है। ठीक है, मेरे को बाय कहां पर करना था? ऊपर करना था, और इसके ब्रेकआउट पे अच्छा मेरे को बाय मिलता। राइट है। लेकिन फिर भी मैंने इसे क्यों बाय कर लिया? क्योंकि मार्केट बाय में है बड़े टाइम फ्रेम पे। मार्केट अगर नीचे भी आया तो 2-3 घंटे 4 घंटे में वापस ऊपर चला जाएगा, ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैं एचडीएफसी लाइफ को रख भी लूंगा, तो मेरे को कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आगे चलते हैं और किसी और स्टॉक को भी देख लेते हैं। चलने देते हैं, चलने दो रहा। क्या हुआ? ग्लेनमार्क मार्केट नीचे आ रहा सर। मार्केट ने आना है। देखो, ये हमने मॉर्निंग में देखा है कि मार्केट नीचे आ सकता है, उसका रीजन भी मैंने बता दिया। ग्लेनमार्क देखो आपके अपने सपोर्ट के पास में बैठा हुआ है, राइट, बिल्कुल सपोर्ट पे बैठा हुआ है। अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे, हमेशा स्टॉक को बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो, कुछ नहीं जाता बड़े टाइम फ्रेम पे देखने पे। ग्लेनमार्क देखो कहां पर है, जरा चेक करो, बड़े टाइम फ्रेम में कहां पर बैठा है, जरा बताएं। 20 और 100 के क्रॉस, बाय और सेल में नीचे क्रॉसओवर किसके हो रहे हैं? 20 और 100 का, और ये है 200 और 50। अच्छा हो रहा है क्रॉसओवर। लेकिन मार्केट, अब एक पॉइंट समझना, मार्केट तो है बाय में, मार्केट बाय में, लेकिन इसका सपोर्ट लेवल ये वाला है कि नहीं है? ठीक है, अगर वहां पर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा मार्केट, अगर मिलता है तो मैं मार्केट का, चूंकि मार्केट डाउन में आएगा थोड़ा सा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए हल्का सा। कोशिश ये करनी है कि आपको मूविंग एवरेज के आसपास कहीं बाय मिले तो लेना। ठीक है, माइक को बंद कर ले। वहां पर अगर बाय लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा बाय मिल पाएगा, बस ये ध्यान रखना है। मार्केट को जबरदस्ती बाय नहीं करनी,
अगर आपको सही जगह पर बाय मिले तब ले लो, लेकिन अगर नहीं मिल रही है बाय तो जबरदस्ती मत करो, राइट है। यहां पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आपके पास सपोर्ट के पास में नहीं है, आपको देखना है सपोर्ट के पास में, और मल्टीपल सपोर्ट आपका ये वाला बैठा हुआ है। तो मैं मार्केट को यहां कहीं पर बाय करने के लिए रेडी हूं, बजाय वहां के बाय के मैं इसे बाय करूंगा यहां पर। थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट अभी डाउन में आ सकता है थोड़ा सा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट का डाउन। आप बताइए मार्केट का डाउन किसके नीचे है, एन वेव यही बनी है कि नहीं है, इसके नीचे सेलिंग है कि नहीं है थोड़ी, जब भी मार्केट आएगा। तो मैं इसे बाय करने की बजाय सेलिंग करना थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सेलिंग आ जाएगी। हालांकि आपको करनी बाय ही चाहिए, पर जैसे कई लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो छोटा मोटा आपको सेल यहां पर मिल जाएगा, छोटा मोटा सेल, और वो मूविंग एवरेज तक हो सकता है। तो मैं वेट करूंगा, मैं एकदम से बाय में नहीं जा रहा हूं, थोड़ा सा देर बाय में जाएंगे तो हम ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं, सिप्ला भी आप देख लो, यहां पर थोड़ा सा रुक जाओ तो आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। हमें लगता है अभी हमने लिया तो अभी का अभी मार्केट चला जाएगा कहीं ना कहीं, नहीं जाता मार्केट कहीं, मार्केट वहीं बैठा रहता है। हाँ जी, पीएनबी चार्ट पर रिवर्स एंड शोल्डर पैटर्न बनना है डेली चार्ट पर, उसे बनने दीजिए, वो आप आंख बंद करके ले लीजिए, राइट है। ठीक है। आंख बंद करके टेंशन मत लेना, उसकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ देना, ठीक है। उसकी पीएनबी की मैं बाकी का नहीं बोल रहा, लेकिन पीएनबी केवल आपको एवरेज करनी है। और कितने पर एवरेज करनी है, अगर देखो रूल्स के हिसाब से हटोगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन रूल्स पे चलोगे तो 31 से मैं 130 तक ले आया कि नहीं ले आया उसे, आप बताओ। आप सबको ला रहा हूं ना 31 से 130 तक। मैं क्या बोल रहा हूं, रूल बुक क्या बोलती है, जहां से भी आप बाय करोगे उसके ठीक 10 पॉइंट नीचे लगा लो, राइट है। ठीक, आप एक छोटा सा काम करना, मैं आपको वर्क समझा देता हूं। अगर मैं ए पॉइंट से, ये मेरा बाइंग पॉइंट है, अगर मैं यहां से 10 बाय करता हूं तो मेरे को ठीक इसके 10 पॉइंट नीचे बी पर आप कोशिश तो करना कि 10 बाय करो, अगर आपकी अपने रिस्क एपेटाइट है, ठीक है। अब यहां पर देखो जो सी पॉइंट आएगा 10 पॉइंट नीचे, ये केवल 10-10 पॉइंट पे है। जब भी आएगा मार्केट, 2 बार मेरे को ये सिंगल बाय करने हैं, लेकिन थर्ड टाइम जब आऊंगा तो मेरे को कितने बाय करने हैं, 20 डबल, राइट है। फिर 10 पॉइंट नीचे आएगा मार्केट, आपको 20 ही बाय करने हैं। फिर 10 पॉइंट नीचे अगर आ गया मार्केट, तब मेरे को कितने बाय करने हैं, 40। ये पॉइंट समझ गए, 2 बार सेम प्रोसेस, 2 बार सेम प्रोसेस, और उसके बाद डबल, राइट है। ये ऐसे बोलो, आपको इसे लेना है 90 तक, ठीक है। 90 तक इसे आराम से एवरेज करें, ये आपको नुकसान नहीं देगा, ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देके निकल जाएगा। बस आपको समझना पड़ेगा, अभी प्रॉफिट को समझना पड़ेगा। देखो मैंने रखे हुए हैं, मैं नहीं किसी को कुछ कर रहा हूं। देखो आप बताओ, मैं कुछ कर रहा हूं, ये पीएनबी आपका जाएगा ऊपर या नहीं जाएगा, हम तो कुछ नहीं कर रहे। मैं तो और बोलोगे मैं और बाय करके रख लूंगा, देखो मैं ऐड करोगे मैं और बाय करके दिखा देता हूं इसको, मैं तो और ऐड कर लूंगा इसको, कितने 50 और बाय करने, ये तो 100 कर लिए, मैं रख के बैठा, मैं नहीं लाऊंगा इनको, यही पड़े अभी, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं इसको, क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, पीएनबी का मार्केट हमें क्या बोल रहा है, आपको भी पता है पीएनबी का मार्केट अगर नीचे आएगा तो कहां तक आ सकता है, यस, कहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई भी बता दे। और मैंने अभी 100 तक। और अगर मार्केट अभी करंट सिनेरियो में आता है तो करंट सिनेरियो में ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है कि नहीं है, राइट है। इसके नीचे ये सपोर्ट लेवल बैठा है और मार्केट अपने 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो सब कुछ पॉजिटिव है कि नहीं है, सारा कुछ पॉजिटिव है। अभी अगर मैं इसको यहां से देखता हूं तो मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है, मार्केट देखो यहां पर रुक सकता है, यही तो हम बात कर रहे हैं। और कब तक रुक सकता है, जब तक कि मार्केट का ये 5 का मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर ना आ जाए। कहां तक ना आ जाए, कम से कम इस लेवल के ऊपर ना आ जाए, तब तक मार्केट कोई साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट रह सकता है। अब इसका टारगेट क्या होगा, अगर मैं इसका टारगेट निकालना चाहूं तो इसका टारगेट क्या होगा, आप इसको चेक करो। यहां से अगर मैंने पकड़ा है तो ये मेरा टारगेट है, कितना है, लगभग 3 पॉइंट का। 3 पॉइंट का टारगेट मेरे को मिल जाना चाहिए कि नहीं, राइट है। ये मेरा 134.66 है, तो मेरा यहां पर कुछ क्वांटिटी कहां पर हटनी चाहिए बताएं, जल्दी से बताएं। 134.66 पे, यही तो है, 6 पे लगा लेते। यहां पर मैं कुछ क्वांटिटी इसके हटा दूंगा। देखो मैं टारगेट लगा के अपना छोड़ रहा हूं, ये मैंने टारगेट लगा के छोड़ भी दिया।
एचडीएफसी लाइफ हमने क्या बोला, जरा एचडीएफसी लाइफ को भी चेक कर लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ क्या कर रहा है, इसको भी चेक करें। पीएनबी को छोड़े रहे, पीएनबी में टेंशन लिए, ठीक है। एचडीएफसी लाइफ आपके पास क्या कर रहा है, अगर पीएनबी नीचे गिर गया तो वो आपका लकी होगा, नहीं तो मुश्किल ही है, ठीक है। ये चेक करें। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं, मैंने अभी आपको क्या बोला, मार्केट यहां पर आपका एक बाय पकड़ना चाहिए, लेकिन चूंकि इसके जस्ट ऊपर 200 का एमए है, तो अभी मार्केट आज क्या करेगा, आज हो सकता है मार्केट जरा सा ऊपर चले, इसके ऊपर बैठ जाए, ये हो सकता है कि नहीं। आज पूरे दिन में कितने पॉइंट का डिफरेंस है, आप देखो, अभी चल रहा है 27 पे और ये चल रहा है 30, कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 3 पॉइंट का ना। आप जरा ये बताएं, आपका 600 रुपए का स्टॉक है, 600 रुपए का स्टॉक 3 पॉइंट चल सकता है पूरे दिन में क्या, हाँ या ना, क्या इसका पोटेंशियल है 3 पॉइंट चलने का एक दिन में? बिल्कुल है। इसका मतलब आपका मार्केट यहां से चल के इसके ऊपर बैठ सकता है, और अगर इसके ऊपर बैठ गया तो उस केस में 200 का सपोर्ट ले लेगा ये, तब आपका मार्केट आराम से बाय की तरफ निकल पाएगा। तो हम इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर की भी लाइन डाल देता हूं एक, जिससे आपको पता रहे कि कहां पर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये जल्दी से नहीं हिलते, मूविंग एवरेज आसपास ही रहते हैं। तो देखियो ये मार्केट चल रहा है और यहां तक का इसका एक इनिशियल टारगेट हो सकता है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम सेलिंग में ना जाके, और ये इसका सपोर्ट लेवल है, तो हम यहां पर वेट कर रहे हैं। देखो मैं वेट करूंगा, इसको मैं हटाऊंगा नहीं। देखो एचडीएफसी लाइफ क्या कर रहा है, बाय दे रहा है मेरे को या सेल दे रहा है, चल रहा है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कोई भी बता दे, कोई भी इसका टारगेट कितना, जल्दी बोले। आपका यही टारगेट ऊपर का होना चाहिए अभी या नहीं? यस सर। 29.8, तो मैं इसका 29.8 पर टारगेट लगा दूं, पूरा ही लगा देता हूं, राइट है। हालांकि उसके ऊपर बाय में जाएगा 29.8, इसको मैं 25 ही लगा देता हूं। हालांकि या एक काम करते हैं, इसको लगा देते हैं अराउंड 15, 10 छोड़ देंगे। और ये देखो चल रहा है मार्केट, चलने देते हैं। इसका टारगेट यहां तक है, यहां पर जाएगा तो आपका मार्केट अपने आप को कुछ प्रॉफिट देके निकल जाएगा। चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं। हाँ जी सर देखिए ना, कौन सा? तो इसका स्टॉप लॉस तो क्या होगा? एक मिनट पहले विप्रो देख लेता हूं। विप्रो देखो अभी एक सही पोजीशन में नहीं आया है, मतलब विप्रो है तो वैसे सही पोजीशन में, लेकिन अभी सही पोजीशन में पहुंचा नहीं है। अब जरा इस विप्रो को जरा समझिए। जरा मार्केट का अगर मैं फिबोनाची लगा देता हूं तो फिबोनाची क्या कर रही है, जरा फिबोनाची के हिसाब से चलते हैं। मैं अलग अलग टूल यूज करता रहता हूं, हर एक के स्टॉक के लिए अलग अलग टूल के तरीके होते हैं, इसलिए आप ये भी समझें कि जब मैं आपको कोई भी, आप मेरे को स्टॉक बताते हो, मेरा नहीं होता, देखिए मेरा कोई स्टॉक नहीं होता, ना आज तक हुआ ना होगा, ठीक है। तो आप देखो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो कौन से जगह से मार्केट रिटर्न कर रहा है, 50%। सही है या गलत है बताएं। सही। आपको नहीं लगता, देखो आपको नहीं लगता मार्केट को इसके ऊपर जाने देना चाहिए आपको, अगर बाय में जाना है तो, राइट है। और आपको नहीं लगता यही रिटर्न होने की जगह है, आप समझ रहे हो। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये 20 का मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, देखो नीचे घूम रहा है कि नहीं, नीचे घूम रहा है। इसका मतलब अगर ये इसके ऊपर चलेगा तो आपका ये मूविंग एवरेज ऊपर आ जाएगा कि नहीं, राइट है। तो आपको विप्रो को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि विप्रो इन डिसीजन में बैठा है। यहां पर इसकी कोई एन वेव भी नहीं है और मार्केट केवल फिबोनाची के 50% पर रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर चलेगा, या सीधा सीधा बोलिए अगर ये कैंडल ब्रेक होती है इसका हाई, तो आपको एक बाय मिल सकता है और ये टारगेट है। अगर ऊपर जाएगा तो आपको वेट करना चाहिए 548 से और 597, तो लगभग 50 पॉइंट का आपको जंप मिल सकता है यहां पर, राइट है। और क्या यहां पर मार्केट की वेव भी है, देखो एन वेव भी है, तो ये आपका टारगेट सेट हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर जाने दे मार्केट को, अभी बाय मत करें। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे इसको तो आप इसको और सोच सकते हैं। ये देखो छोटा टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल कौन सा है, छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल है ये वाला, लेकिन ये सिंगल सपोर्ट है, सिंगल टाइम सपोर्ट है, तो इसको हम बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाए। अगर मार्केट को बाय में जाना है प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो मार्केट को, आपको नहीं लगता है इस पुरानी वाली वीक के हाई को क्रॉस करना चाहिए कम से कम,
यस सर। कम से कम तो उतना हो, अगर मैं बाय करने की कोशिश करूंगा उतना तो हो कम से कम, राइट है। और मार्केट एग्जैक्ट 50% से वापस जा रहा है। अगर मार्केट सही है, तो मार्केट ने जो अपनी वेव पकड़ी है, मार्केट इसके 50% के नीचे नहीं आएगा या 61 के नीचे नहीं आएगा और यहीं से वापस चले जाएगा कि नहीं। अगर अब की बार मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो इतना ही बड़ा अप ले सकता है मार्केट। तो मार्केट का एक बड़ा लगभग 50 पॉइंट का शूट दोबारा मिल सकता है आपको। यहां से नीचे भी सब बाय में बैठे हैं कि नहीं, सब कुछ बाय में है, लेकिन गलती कहां पर है? गलती यह है कि मार्केट रिट्रेस कर रहा है। तो मार्केट को कम से कम एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए, तो आपके पास एक ठीक बाय मिलेगा। तो आप अभी थोड़ा सा वेट करें और एकदम से बाय मत लें। कब बाय लेंगे? मिनिमम इसके ऊपर। तो अगर मैं यहां से छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखता हूं तो देखिए मेरे को कहां पर बाय मिलेगी। आपको नहीं लग रहा जो वेव है वेव के ऊपर बाय है? हाँ या ना बताएं। यस सर। इसके ऊपर तो कम से कम बाय लूंगा ना मैं। यस सर। ठीक है, तो भाई प्राइस एक्शन तभी पूरा होगा। और अगर मार्केट में यहां पर प्राइस एक्शन पूरा हो गया, ये कैंडल भी आपका ये 5 के ऊपर चली जाएगी, तो आपका बाय शुरू हो जाएगा। तो आपका अराउंड 527 के ऊपर आप बाय लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, विप्रो का तो मेरे को नहीं लगता विप्रो को अभी आपको बाय ले लेना चाहिए। आप बताएं, लेना चाहिए या नहीं? ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हम एक काम करते हैं, 27 हो रहा है, इसको तो हटा देते, इसका कोई काम नहीं है मेरे को, मैं लेके बैठा हूं खाली, राइट है। इसको हटा देते हैं, कुछ और स्टॉक पे चलते हैं। ये मैंने हटा दिया और इसको चाहो तो आप लिमिट से भी हटा सकते हो। 27 है, 28 कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, 28 पे हट ही जाएगा। तो 28 पे हटेगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये पीएनबी मैंने रख के छोड़ा हुआ है, पीएनबी रख के छोड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं कर रहे, छेड़ ही नहीं रहे हम। चलिए वापस चलते हैं और किसी और स्टॉक पे चेक करने की कोशिश करते हैं। चलो एक डाउन का स्टॉक लेते हैं। टाटा कैजुअल डाउन में जा रहा है, इसको जरा चेक करते हैं ये क्या कर रहा है। रैंडम स्टॉक के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत अच्छी एक काम करने का तरीका मिलेगा। हमारे दिमाग में पहले से डिसाइडेड होता है कि आज मैं इसमें काम करूंगा, सपोज विप्रो में काम करूंगा। पूरी रात आप यही सोचते रहते हो ना, विप्रो में काम करूंगा, विप्रो में काम करूंगा, यही होता है, राइट है। आप किसी और का सोचते ही नहीं। जैसे ही 9:15 होते हैं, आप किसको ढूंढते हो ट्रेड करने के लिए? विप्रो को। आपका दिमाग एक ही जगह रुका होता है कि विप्रो पे ट्रेड करना है, राइट है। जबकि अगर इस पॉइंट को छोड़ देते हो तो आपके पास हजारों स्टॉक है जिसको आप अपने लिए सच में ला सकते हो। तो पहले आपको अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो रैंडम स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद अच्छे बाय में या सेल में आपको स्टॉक को स्किनर के थ्रू ढूंढ लेना चाहिए। मार्केट अभी बाय में बैठा है और मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा है? टाटा कैजुअल का ये वाला है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। चलो अभी वापस आते हैं और मैं सपोर्ट लेवल मार्क कर लेता हूं। ये मैंने सपोर्ट लेवल इसका वीक का मार्क कर लिया। अगर मैं इसके डे की बात करता हूं तो डे का सपोर्ट लेवल कौन सा है? डे का सपोर्ट लेवल ये वाला है, राइट है। अब जरा घंटे भर पे चलते हैं। घंटे भर क्या कर रहा है? घंटा भर क्या कर रहा है? अभी इतनी बड़ी कैंडल डाली है इसने आज सुबह सुबह ही, बड़ी, पूरी 1 घंटे की अच्छी खासी बड़ी कैंडल, राइट है। तो अब क्या चेक करना है? मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है और मार्केट के सारे पैरामीटर क्या बोल रहे हैं? मूविंग एवरेजेस अलाइंड है, यस सर, अलाइंड है सारे के सारे। लेकिन आप मार्केट की दूसरी गलती समझते हैं। हम क्या करते हैं, हमें लगता है ये सपोर्ट पर तो है, बैक भी मार रहा है और बाय कर लो, यही बोलते हैं बाय। अक्सर हम यही करते हैं कि सब कुछ अलाइन है, वापस चला ही जाएगा। लेकिन एक पॉइंट को समझना, अगर मैं 1 घंटे की कैंडल बोल रहा हूं तो यहां पर इस कैंडल में 2 चीजें होनी चाहिए जिसको आप अपने लिए प्रीफरेबल मान सकते हो। पहला केस, ये कहां क्लोजिंग करना चाहिए? अगर ये ऐसी क्लोज करता है 1 घंटे में तो कहां आपने 50% के ऊपर करना चाहिए या नहीं? यस सर। नंबर 1, अगर ऊपर क्लोज करेगा तो एक बार को आप बाय साइड शायद सोच सकते हो। या फिर दूसरा तरीका कि मार्केट क्लोज कर भी दे तो अगली वाली कैंडल ग्रीन चलनी चाहिए या नहीं? जी सर। ये आपका दूसरा तरीका होगा। तो क्या मैं यहां पर बाय कर लूं इसको नीचे? नहीं। आपका देखो सेलिंग पोर्शन है ना, आपका रिस्क हो सकता है मार्केट इसके नीचे भी गिर सकता है पूरा, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन दूसरा केस, क्या मैं सेल कर सकता हूं? केस तो बहुत सारे, क्या मैं सेल कर दूं इसको? बताएं। एकदम नहीं। नहीं,
नहीं सर, सेल क्यों नहीं कर सकते? कोई भी बताए सेल क्यों नहीं कर सकते? सारी सिमेट्री बाय सर सारी उसकी क्यों पॉजिटिव है। बाई में है सर। राइट है, सारी सिमेट्री बाय में है तो मैं सेल भी नहीं कर सकता, तो सिमेट्री के अगेंस्ट भी नहीं जाना। अब अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखूं तो मेरे को कोई प्राइस एक्शन मिलना चाहिए या नहीं? यस सर। आप जरा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या बोल रहा है मार्केट, जरा देख के बताएं। यस, अगर प्राइस एक्शन बनना है तो प्राइस एक्शन का 50% के नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं से राइट है। आप जरा इसको चेक करते हैं। अगर मैं सारा सिमेट्री हटा भी देता हूं, ये देखो मैंने सारे हटा दिए, किसी सिमेट्री का मैं देख ही नहीं रहा हूं, मार्केट को ये चेक कर दिया। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए ना, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। और अगर इसके नीचे आए बगैर मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया तो प्राइस एक्शन पूरा हो जाएगा। यस सर, यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, चलो अब इसको 1 मिनट में चलते हैं, देखते हैं मार्केट का अब क्या मूड बन रहा है। अब जरा यहां पर चेक कीजिए, यहां पर 1 मिनट का आपका हाई ये बना हुआ है, आखिरी वेव कौन सी बनी है? ये वाली बनी है, ये दिख रही है आपको आखिरी वेव 1 मिनट की। यस सर। तो मार्केट को कम से कम कहां पर जाके रुकना चाहिए? यहां रुकना चाहिए, राइट है। आपको कोई इंडिकेटर लगता है, आप बोलते हो नहीं मैं तो किसी इंडिकेटर का यूज करता हूं, चलो कौन सा ले इंडिकेटर? ठीक है, कौन सा लेना चाहिए इंडिकेटर बताओ, वही इंडिकेटर पे काम करते हैं। क्लाउड MACD ले, क्लाउड लेना है, चलो क्लाउड लेते हैं। यहां पर आपको ये क्या बोल रहा है, देखो जरा MACD क्या बोल रहा है, जरा चेक करें। MACD अभी जीरो लाइन के नीचे ही है, यस सर। जब तक ये जीरो लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक क्रॉसओवर का कोई इशू नहीं है। देखो मार्केट में ये भी तो बाय हुआ, आप बताओ, ये भी क्रॉसओवर बाय का था, क्या मार्केट गया बाय में? कुछ भी नहीं, राइट है। तो जो 1 मिनट के, 5 मिनट के या 10 मिनट के सिग्नल है, इन पर MACD में विश्वास नहीं करना। इसका विश्वास करने का एक ही तरीका है कि जीरो लाइन के ऊपर चलेगा तो मैं बाय दूंगा, बस सबसे सिंपल तरीका। ठीक है, चलो इस पे क्लाउड यूज करते हैं, इसको हटा देते हैं और मैं क्लाउड को यहां से लगाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा क्लाउड है। क्लाउड 1 मिनट में क्या बोल रहा है, कोई भी बताए, क्या बाय बोल रहा है? नहीं सर, नहीं, अभी तो नहीं बोल रहा है। ठीक है, चलो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी बात कर लेते हैं। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूं सपोज 5 मिनट पे। 5 मिनट में क्या क्लाउड बाय में है? नहीं है सर, नहीं सर। ये तो नहीं है बाय में, राइट है। अब दूसरा केस, क्या मैं सेल कर दूं? क्वेश्चन ये भी है, क्या मैं सेल कर दूं? नहीं सेल सर, भी सेल मेरे को इसके नीचे करनी है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। क्या चीका उस पेन बाहर आ गई? नहीं आई सर, अभी क्लाउड के ये भी नहीं आई, राइट है। अभी देखो जो बेस लाइन है वो कहां पर है? क्लाउड के अंदर है। यस, लेकिन 50% के ऊपर है सर। अब जरा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो आपके काम का है और आप समझ भी एकदम से जाएंगे। अगर जिसने समझा है वो समझ जाएगा एकदम से। मार्केट साइडवेज है, कन्वर्जन लाइन आ गई पास में, क्या मतलब? सपोर्ट सर, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, इसके ऊपर जाएगी, सपोर्ट भी है। नीचे आएगी। सपोर्ट बन गया। यस सर, जबकि यहाँ पर सब सोच रहे होंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, ये तो सोच रहे होंगे, ठीक है। नहीं जाएगा। लेकिन कन्वर्जन लाइन सपोर्ट बनाने के लिए नीचे आ गई है। अब अगर कन्वर्जन लाइन के ऊपर मार्केट चलता है, आप देखो एक पॉइंट समझाता हूं, काम का आएगा शायद। यहां पर देखो इस पूरे प्रोसेस में कन्वर्जन लाइन के ऊपर है क्या मार्केट? अभी तक भी नहीं है ना? तो नहीं, अभी आएगी सर। अभी इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या है मार्केट के लिए? कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट लेना। जी सर, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो क्या मार्केट ने कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट ले लिया? नहीं लिया। अब आपके पास केस क्या होगा? पहला पॉइंट तो आपके पास ये है कि क्या जब मार्केट साइडवेज गया तो आपकी कन्वर्जन लाइन ऊपर बैठी थी? देखो बिल्कुल ऊपर बैठी थी, ऊपर ही चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ? केवल इन 2 कैंडल के अंदर अंदर मार्केट पूरी कन्वर्जन लाइन को नीचे ले आया है कि नहीं ले आया? यस सर, दैट मीन सपोर्ट यस सर। बन सकता है। यस सर। तो अब मेरे को क्या वेट करना चाहिए? इसके ऊपर जाने का वेट करना चाहिए कि नहीं कैंडल के? यस सर। अगर सपोर्ट बनना है तो, सही बोल रहा हूं, अगर सपोर्ट बनना है तो मार्केट को उसके ऊपर जाना ही चाहिए। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट को साथ में रखना होगा। यदि कन्वर्जन के ऊपर यदि बाइंग आती है तो कन्वर्जन के ऊपर यदि हमारी बाइंग आ गई तो हमारा स्टॉप लॉस कन्वर्जन नीचे को होगा इसके या नीचे फाइनली? नहीं, कन्वर्जन के नीचे मत रखिए, आप अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे रखिए।
ओके ओके। राइट है। देखो स्टॉप लॉस, हमें स्टॉप लॉस किस लिए होता है? कटाने के लिए होता है स्टॉप लॉस। आप बताओ, क्या आप इसमें लगाते हो कि मेरा कटेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा? बचाने राइट है। आपका एसएल इसलिए होता है, स्टॉप लॉस इसलिए होता है कि आप आराम से ट्रेड कर सको और कटे तो बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए होता है ना एसएल तो। राइट है। अगर मैं यहां पर लगाऊंगा तो मार्केट तो कभी भी डिप मार सकता है, इतना या नहीं, मेरा काट के ही जाएगा ये तो। कम से कम यहां रहेगा तो मेरा मार्केट मेरे को स्पेस तो देगा। अब जरा मैंने आपको स्टॉप लॉस का तरीका बताया हुआ है। अब अगर एक बात बताएं, मैं 5 मिनट की कैंडल ले रहा हूं और मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बताया हुआ है, कैसे कैसे स्टॉप लॉस लेना है। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पर होगा? नीचे होगा, यही तो होगा, नीचे। राइट है। मेरा स्टॉप लॉस क्या मेजर दे रहा है मेरे को बाय करने का? मेजर दे रहा है मेरे को बाय करने का। मेरा 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। सही है या गलत है? बताओ। सही है सर। सही है। राइट है। अगर मैं इसके ऊपर एंट्री करता हूं और मेरी एंट्री होती है तो 13 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में मैं एंट्री कर सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है इसकी एंट्री लेने में। राइट। लेकिन अब केस आपके पास ये था कि अगर मैं इसके नीचे लेता यहां कहीं सेल करता है इसको, तो मेरा एसएल कितने पॉइंट का बनता है? यहां देखिए 16 पॉइंट का। एक बार को इसे भी ले सकते थे आप, लेकिन ये फिर भी थोड़ा ज्यादा हो जाता कि नहीं? 15 पॉइंट वैसे सही रहता है, मतलब मेरे हिसाब से खराब नहीं रहता, लेकिन हो सकता है आपके हिसाब से सही ना हो, क्योंकि आप लोग कितना पॉइंट का एक्सपेक्टेशन करते हैं? 5-6 पॉइंट का ना। राइट है। लेकिन जब आप ट्रेड करने सीख जाओगे तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा कम से कम 10, 15 और 20 पॉइंट का रहेगा। आपको जब समझ आ जाएगा कि स्टॉप लॉस की वैल्यू क्या होती है, तब आपका स्टॉप लॉस जो है 10, 15, 20 पॉइंट का रहेगा। तो अभी देखो मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, हमने यही देखा। मैं दोबारा से क्लाउड लगा देता हूं। राइट, दोबारा से क्लाउड लगाता हूं। ये मैंने क्लाउड लगाए। मार्केट ने क्या कर रहा है देखो जरा, सपोर्ट क्या कन्वर्जन लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यस सर। राइट है। अब अगर इसके ऊपर चलेगा, देखो मैंने आपको बताया यहां पर मार्केट सपोर्ट पर नहीं है, यहां पर आ गया सपोर्ट पर ट्राई कर रहा है ना, क्या पता ना भी ले, ट्राई कर रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? सपोर्ट लेने की है ना? है सर। सर सपोर्ट लेने की है सर, मार्केट इसके ऊपर जाएगी। हाँ, अभी वेट करते हैं। अब अगर सपोर्ट लेता है तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी? इसके ऊपर चले जाना चाहिए इसे या नहीं? यस एनवे ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहिए, तब जाके मैं अपना कोई ये बाइंग उठा सकता हूँ। कोई छोटा मोटा बाय, बड़ा बाय नहीं, छोटा मोटा बाय मैं उस केस में उठा सकता हूँ। आप चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। मैंने देखा नहीं बड़े टाइम फ्रेम पर कौन सा टाटा कंज्यूमर है, तो आपका बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है? कुछ गड़बड़ कर रहा है कि नहीं? यस सर। राइट है। लेकिन आप जरा एक पॉइंट समझे, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और समझाता हूं। मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा है? आपको नहीं लगता बेस लाइन सपोर्ट लेवल है? जी सर। राइट है। तो अगर मैं यहां पर एक लाइन डाल देता हूं तो मेरी बेस लाइन के ऊपर अगर मार्केट चलेगा तो एक सपोर्ट माना जाएगा इसके ऊपर। तो अगर मैं वापस 5 मिनट पे आ जाऊं तो मार्केट का बाय कहां पर आ रहा दिखे सर? वही क्या दिखाई दे रहा है? एक्शन के ऊपर जगह पे वही सही जगह आ रहा है। राइट है। अब अगर मार्केट को ऊपर चलना है तो अपनी पुरानी वाली रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करना चाहिए मार्केट को। राइट है। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं टाटा कंज्यूमर को कि चलो हमारा रिवर्स में ट्रेड है, हमारे सही मिलता है। हालांकि मैं जल्दी बाय कर रहा हूं पर कोई इशू नहीं, ठीक है, नुकसान मेरा ही होगा, आप टेंशन मत ले, आप बस देखते जाए इसको। अब मार्केट को हमें कहां पर बाय करना चाहिए था ये बताएं? बाय करने की जगह कौन सी है जल्दी बताएं? इसके ऊपर है ना? इसके ऊपर सर, इसके ऊपर सर। राइट है। अब आपका आ गया ऑब्जर्वेशन का टाइम। ऑब्जर्वेशन का टाइम क्या होना चाहिए आप ये समझिए। आपका मार्केट अगर इसके ऊपर चलता भी है तो ये आपकी प्राइमरी बाय बन जाएगी। राइट है। मतलब मार्केट का सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया। और मार्केट यहां से ऊपर जाके अपने लेवल को टेस्ट करके निकल सकता है ऊपर या नहीं? यही वेट कर रहे हैं हम लोग। ऐसा कर सकता है मार्केट। तो सबसे पहले आपका इनिशियली क्या होना चाहिए? मार्केट को इसके ऊपर जाके बैठना चाहिए। यस सर। लेकिन सर वो ग्रीन क्लाउड से हमें बाहर जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। देखो है तो अच्छा नहीं, लेकिन केस क्या होगा, ये 3 नंबर का बाय बन सकता है समझो। हमें तो लग रहा है ये आपका गलत, आपका बाय सेलिंग हो रखी है, लेकिन इस पॉइंट को समझना ये कौन से नंबर का बाय बनेगा? 3 नंबर का। राइट है।
मार्केट अगर वापस आएगा, 3 नंबर का बाय क्या होता है आपका, मार्केट अगर क्लाउड पर आता है और क्लाउड से वापस निकल जाएगा, 3 नंबर का बाय होगा ना। यस सर। राइट है, तो मार्केट ये कर सकता है कि 3 नंबर का बाय पकड़ ले अपना, लेकिन उसके लिए मार्केट को इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए कि नहीं, कन्वर्जन लाइन के। जी सर। अगर ऊपर जाएगा कन्वर्जन लाइन के ऊपर टाइम स्पेंड करेगा तब तो यहां पर जाएगा। ऐसा भी कर सकता है एक ही कैंडल में ऊपर चला जाए, ऐसा भी कर सकता है मार्केट कि यहां पर 1-2 कैंडल रोक ले, एन वेव बनाए तब ऊपर जाए, ये भी हो सकता है। राइट है, ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहां पर साइडवेज में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद ब्रेक करके ऊपर चले। तीनों केस हो सकते हैं कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, मेरा मतलब है कुछ भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पिवट पॉइंट भी हो सकता है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, दोबारा से अपनी लाइन के नीचे आ रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी समझो, आपकी कन्वर्जन लाइन नीचे आ रखी है, पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि वही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी इसके ऊपर जाने की बन रही है कि नहीं। इसके ऊपर जाने के यहाँ पे चीकू स्पैन को अगर देखें सर, यहाँ पे चीकू स्पैन देखना जरूरी है। ये देखो अभी देखो चिकागो स्पैन अभी क्लाउड से बाहर नहीं निकली ना। नहीं सर। नहीं सर, ऊपर ही है। राइट है, और मार्केट का ये लो बना हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन का टाइम है, एग्जैक्टली जो कॉफी पीने का टाइम बोलते हो यही है। मार्केट को यहाँ पर रुकना चाहिए कि नहीं। जी सर। अगर मार्केट यहाँ पर रुक गया, भाई यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके लो को ब्रेक करके नीचे चला जाए, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी हमें सारी रूल बुक ये बोल रही है कि मार्केट यहाँ पर अपना सपोर्ट पकड़ सकता है, बशर्ते कि इसके नीचे ना जाए। कंडीशन तो यही है कि नहीं है भाई, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को, हम यही बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, अब जरा पॉइंट को समझो, ये मार्केट का अप है तो ये मार्केट का 60% ही बन रहा होगा कि नहीं। यस सर। अगर मार्केट 60% से ऊपर चलता है तो मार्केट आराम से जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड लेने का नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए कि नहीं। यस सर, अच्छा सिनेरियो बनने की वेट सर। हाँ, जैसे मार्केट अब की बार अपने हाई के ऊपर चलेगा तब आपका मार्केट अपना एक बाय पकड़ेगा, अभी नहीं। अभी आप आराम से बैठे, एकदम से बाय लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। पॉइंट समझ गए, यहाँ पर बजाय बाय लेने के, भाई मैं तो आपको दिखाता रहता हूं कर करके, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए, या तो कोई एनवेव बन जाए इसके ऊपर, या मार्केट शूट करके यहाँ पर बैठ जाए एक ही कैंडल में, बहुत डिफरेंस नहीं है, 2-3 पॉइंट का डिफरेंस है, मार्केट यहाँ पर बैठ जाए जाके। राइट है, या फिर मार्केट यहाँ पर तीसरा केस, इसके ऊपर साइडवेज कर ले अपने आप को 2-3 कैंडल और उसके बाद ब्रेक कर जाए। तीनों केस में आपके पास एक बाय बन सकता है। लेकिन हाँ, मैं कब तक इसकी बाय के लिए सोचूंगा, मार्केट जैसे ही इसके नीचे आएगा अगर, तो मेरे को बाय नहीं सोचना ना उसके बाद, और अगर ये भी बाहर आ गया तब बाय में मेरे को नहीं देखे सेल की तरफ जाना पड़ेगा, ये कंडीशन है खाली। यस सर। राइट है, हालांकि मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर सपोर्ट पकड़ेगा तो इसके ऊपर आराम से निकल सकता है, ये आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर में शायद ये हो जाए, वेट करना पड़ेगा अभी आपको। और मार्केट तेजी से कब तक नहीं गिर सकता, जब तक बेसलाइन बाहर ना आ जाए। राइट है, इस समय देखो आपका ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये बोल रहा है कि मार्केट लो को जल्दी ब्रेक नहीं कर सकता, तो हमें वेट करना है मार्केट को इसके ऊपर जाने की। राइट, पॉइंट क्लियर है। चलिए मैं क्लास को यहाँ पर अभी रोकता हूँ, आराम से करते रहिए, जितना करेंगे उतना फायदा होगा, जितना सीखेंगे उतना फायदा होगा। राइट है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा, आपको एक बाय मिल जाएगी। कौन बोल रहा है ये आपको बोल रहा है 1 आवर बोल रहा है कि इसके ऊपर सपोर्ट है मार्केट का। अगर मैं यहां से वनडे देखता हूं, वनडे को भी देख लेते हैं, वनडे क्या कर रहा है, वनडे क्या आपको क्या बोल रहा है, अभी बाय में है मार्केट या नहीं, कन्वर्जन लाइन के ऊपर है तो अभी बाय में मार्केट है, कहीं ना कहीं से वापस ले जाने का अपने आप, तो अभी एकदम से हमें सेलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये आपको बोल रहा है। तो अभी 5 मिनट का हिसाब क्या है, 5 मिनट आपको ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, बस इसको ब्रेक ना करे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नीचे एक और सपोर्ट बैठा है, मार्केट वहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, परसों मिलते हैं हम लोग। ओके चलिए।